लास्ट क्लास में ना मैंने आप लोगों के साथ एक शीट भी भेजी थी, वो शीट की है थोड़ी बहुत। आपको मोल कंसेप्ट कितना समझ में आ गया था? अद्विका समझ आया या नहीं? मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ मोल कंसेप्ट, क्योंकि आप भी नए हो, है ना। फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। आप इससे पूछो कितने पेज छोड़ने, आप बताओ था। हाँ जी यशी, आपको मेरी वॉइस आ रही है? आपने की वो शीट जो मैंने आपको भेजी थी? क्या बोला इसने? देखो लास्ट क्लास में मैंने मोल कंसेप्ट आपको बताया था। मोल कंसेप्ट में हम बेसिक मोल की बात करेंगे कि मोल क्या होता है। मोल हमें बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। हमने जब 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी थी तो वहां पे एक फंडामेंटल यूनिट कौन सी थी? मोल। ठीक है, कितना सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको हम मोल से मेजर करते हैं। जैसे हम लेंथ को मीटर से करते हैं, वेट को किलोग्राम से करते हैं, ऐसी अमाउंट को किससे कर रहे हैं? मोल से। तो मोल इज अ फंडामेंटल यूनिट, राइट। अब 1 मोल किसके बराबर होता है? एक्चुअली 1 मोल की 3 डेफिनेशन होती है। ठीक है, 1 मोल किसके बराबर हो सकता है? उस एटम के एटॉमिक मास के बराबर हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो सकता है। अच्छा मुझे बताओ कि एटम और मॉलिक्यूल दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? आप लोगों को पता है व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल? ये सद्विका बताओ आप। कार्बन का एटॉमिक मास पक्का, और नाइट्रोजन का? आपको सबके एटॉमिक मास याद करने हैं, कम से कम 20 तक तो याद करने ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जब भी आप आए, यशी आपको मेरी वॉइस आ रही है अब? ओके बेटा, तो जब भी नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे आपको क्या करना है? 20 तक सबके एटॉमिक नंबर तो याद करने ही करना है, एटॉमिक मासेस भी आपको याद करना है, और मैक्सिमम जितना भी कर सको, है ना, मैक्सिमम जितना भी कर सको। पीरियोडिक टेबल कोशिश करो कि 11th में खत्म करने की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का प्रिंट आउट लो या आपकी किसी बुक में होगा, है ना, अपनी टेबल पे लगाओ और उसको लर्न करना शुरू करो। जो जो एलिमेंट के नाम आपको याद होते हैं, जिनके भी एटॉमिक नंबर याद होते हैं, एटॉमिक मास याद होते हैं, याद कर लो। ठीक है, फिर 12th में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर बैठ के 12th में पीरियोडिक टेबल याद करोगे। तो हम कह रहे हैं एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर 1 मोल मैंने कहा किसके बराबर है? मास के बराबर, है ना। दूसरा हम कह सकते हैं कि 1 मोल Na पार्टिकल के बराबर होता है, यानी कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। 1 मोल में कितने पार्टिकल होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, पार्टिकल आयंस भी हो सकते हैं। तो वहां पे कई बार लिखा होता है एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब एटम और मॉलिक्यूल और आयंस। क्लियर हो गई ये बात? और तीसरा, अगर ये 1 मोल गैस की बात करता है तो गैस का वॉल्यूम होगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। तो 1 मोल की 3 डेफिनेशन होती हैं। 1 मोल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल इज हैविंग Na पार्टिकल, और 1 मोल इज हैविंग वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, ये बात आ गई समझ में? अब अगर मैंने यहां पे लिखा 1 मोल C6H12O6, कौन होता है C6H12O6? ग्लूकोज है ये। ठीक है, तो 1 मोल ग्लूकोज का मास कितना होगा? उसका मॉलिक्यूलर मास होगा, बिकॉज इट इज मॉलिक्यूल ना। ये एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है। क्यों है ये मॉलिक्यूल? अगर एटम और मॉलिक्यूल, वैसे तो ये कंपाउंड है, लेकिन हम इसे मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं क्योंकि ये एटम से मिलकर बना है। जब
इसमें 6 कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है ना। तो इन सब से मिलकर बना हुआ ये, तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा ना, एटॉमिक मास तो नहीं होगा ना। एटम का एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, याद करेंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 होता है। अब आप कहोगे कि हम याद क्यों करें, आप जोड़ के भी निकाल सकते हो। आप कार्बन, एक कार्बन का 12, यहाँ पे 6 कार्बन है, 6 इंटू 12 कर लो, 12 हाइड्रोजन है, और ये कितने हैं आपके, ठीक है, 16 होता है ऑक्सीजन का। इन सबको आप ऐड करोगे तो 180 ही आएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल जो हैं उनकी अगर आप मॉलिक्यूलर मास याद कर लोगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, अगर याद नहीं है तो भी आप ऐड करके निकाल सकते हो, राइट। तो कितना होता है इसका 180, तो 1 मोल का मास कितना होगा, 180 ग्राम होगा कि नहीं होगा, बोलो। इसको हम क्या लिखेंगे, 180 ग्राम पर मोल। जब भी आप मॉलिक्यूलर मास लिखते हो, एटॉमिक मास लिखते हो, तो ग्राम पर मोल में लिखा जाता है, क्योंकि वो 1 मोल का मास होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई यूनिट पूछता है ना एटॉमिक मास की, मॉलिक्यूलर मास की, तो यूनिट ये होती है। हम ये ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होती है यूनिट, ग्राम पर मोल होती है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 मोल ग्लूकोज के अंदर कितने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, 1 मोल ग्लूकोज के अंदर ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल हैं, यस, हाँ, Na 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। अरे मैंने कहा 1 मोल ग्लूकोज, तो कितने पार्टिकल हुए, Na पार्टिकल हुए ना 1 मोल के अंदर। 1 मोल का मास, इसके मोलर मास पूछ रहा है, इसको मोलर मास कहते हैं। और ये क्या होता है, Na पार्टिकल के बराबर होगा। अगर ग्लूकोज गैस होती, ग्लूकोज तो गैस नहीं है, सॉलिड है, अगर ये गैस होती तो इसका वॉल्यूम कितना होता, 1 मोल का 22.4 लीटर होता, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात। ये मोल कंसेप्ट में 3 चीजें आपको याद रखनी होती है, बनाया था आप लोगों ने, 3 ही फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे। पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, यहां से नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो। दूसरा फॉर्मूला होता है गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और तीसरा होता है गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। देखो जो चीज फिक्स है वो नीचे, जो चीज फिक्स है वो नीचे। मॉलिक्यूलर मास तो फिक्स ही होगा ना, जोड़कर ही निकालोगे ना। ये भी फिक्स है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और ये भी फिक्स है। जो नहीं फिक्स है, जो निकालना है, वो हमेशा ऊपर, जो चेंजिंग मोड में है, जो चेंज हो सकता है, वो ऊपर है, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले आप यूज करेंगे और आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। लेकिन आसानी से तो कुछ भी नहीं होता है ना, तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। एक क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, हाँ जी यशी आ रही है वॉइस। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। दूसरा लिखेंगे 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, ठीक है। थर्ड है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 molecules of oxygen, एंड फोर्थ है 65 माइक्रोग्राम ऑफ कार्बन। आपको क्या करना है, सिर्फ ये 3 फॉर्मूले ही यूज कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस में, उसी से ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। 65 माइक्रोग्राम, इट्स माइक्रोग्राम, ओके, ऑफ कार्बन। क्या आप लोगों ने माइक्रो सुना है, माइक्रो क्या होता है, माइक्रोन सुना है,
सुना है? एनसीईआरटी में फर्स्ट चैप्टर में ही है ना, एक टेबल दे रखी है, कन्वर्जन टेबल, उसको मार्क कर लेना, राइट? उसमें फर्मी क्या होता है, पीको क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, वो सब कन्वर्जन दे रखे हैं, वो आपको याद करना है, ठीक है? माइक्रोन होता है 10⁻⁻⁶। तो माइक्रोग्राम को ग्राम में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 65 × 10⁻⁻6 ग्राम। अगर यहाँ पे पिकोग्राम लिखा होता 10⁻².4। चलिए पहले पार्ट का आंसर बताइए क्या आया है? कैसे निकाला बेटा, बताइए कैसे निकाला? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 98 मोल नहीं, 98 ग्राम पर मोल, ठीक है? तो N = आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछे थे, मोलर मास आपने निकाल लिया 98, गिवन मास आपको दे रखा है 392। बेटा 4 आंसर आ रहा है, क्या कर रहे हो? हाँ 392 है ये। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया सबका? H2SO4 का मोलर मास 98 होता है, ठीक है? क्या लिखा है आपने ये आगे? मॉलिक्यूलर मास 98 ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 = 98 ग्राम पर मोल। फर्स्ट में किसी को कोई दिक्कत है? सेकेंड? अच्छा, अगर किसी को H2SO4 का नहीं निकल रहा है, कैसे निकालेंगे? 2 हाइड्रोजन, एक होता है 1 हाइड्रोजन का, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया। सल्फर का कितना होता है? 32। ऑक्सीजन का एक का 16 है, 16 × 4 कितना हो गया? 64। इन सबको ऐड कर दो, 4 2 6 2 8, 98 आ गया। सॉरी, सेकंड का आंसर क्या आया? यशी बोलो जल्दी। ठीक है, ठीक है, 2 आ गया। 44.8 लीटर गिवन वॉल्यूम है, 22.4 से डिवाइड कर दिया आपने, राइट? नेक्स्ट का क्या आया? वन मोल। 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर के बराबर ही तो पार्टिकल होंगे, है ना? नेक्स्ट, लास्ट, लास्ट का आंसर क्या आया? कैलकुलेट करो फटाफट। करेक्ट है, हाँ जी अद्विका। डिवाइड करो ना, 12 5 60, फटाफट। यहाँ पे साइड में कैलकुलेशन करने में आपके हाथ बहुत फटाफट चलने चाहिए। हाँ 5.41 × 10⁻⁻6 मोल आ गया इसका आंसर, फोर्थ वाले का, ठीक है? चलो यहां तक तो आप सबने कर लिया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। क्या दिया हुआ है इसमें? मास दे रखा है, गिवन मास, मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, 12 से डिवाइड करोगे 65 × 10⁻⁻6 को, तो 12 से डिवाइड ही करना है बेटा,
5.41 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे। इन 3.68 ग्राम in 3.68 gram of K4Fe CN6 कैलकुलेट, क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप, और थर्ड पार्ट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो अभी के लिए बता देती हूँ आपको, मोलर मास इसका 368 होता है। K4FeCN6 का मोलर मास 368 होता है, 368। अब सॉल्व करो क्वेश्चन। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, पहले सब लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, है ना। उससे नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 10 की पावर -2 आ गए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए हमारे? 10 की पावर -2। अब इसने हमसे क्या पूछा है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी कि इतने मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन समझ में आया? ये आपसे पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे, नंबर ऑफ आयंस पूछे, यानी कि वो नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा है। आप वहां पे कौन सा क्या चीज लगाओगे? एन की बात कर रहा है, एवोगैड्रो नंबर की बात कर रहा है। तो इसने आपसे कहा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने। भाई ये मॉलिक्यूल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछेगा, एटम होते तो नंबर ऑफ एटम की बात करता, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब पूछ रहा है तो एक में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर -2 में क्या होंगे? इंटू 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या आएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 की पावर -2 आंसर आ जाएगा। या फिर कैसे लिखा होता है? Na इंटू 10 की पावर -2, ठीक है ना। क्या हुए? ये मॉलिक्यूल्स हुए, इतने मॉलिक्यूल्स। अब इसने आगे क्या पूछा है आपसे? यशी निकाला आपने? पोटेशियम बताओ। 22। चेक करो दोबारा से। अच्छा, अब इसने पूछा है आपसे नंबर ऑफ एटम्स। देखो यहाँ पे कौन कौन से एटम प्रेजेंट है इसके अंदर? पोटेशियम प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एक मॉलिक्यूल के अंदर पोटेशियम कितने हैं? 4, आयरन है 1, कार्बन है 6, नाइट्रोजन है 6। क्या ये बात समझ में आ रही है ना। वो एक मॉलिक्यूल के अंदर है ना। जब वो आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है ना, जब वो आपसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप पूछ रहा है तो वो किस में पूछ रहा है? 10 की पावर -2 मोल्स में पूछ रहा है ना। एक मोल के अंदर पोटेशियम के कितने एटम प्रेजेंट है? एक मोल के अंदर पोटेशियम के कितने एटम प्रेजेंट है? 4 इंटू Na प्रेजेंट है। एक मोल के अंदर 4 एटम प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? 4 इंटू Na इंटू 10 की पावर -2, ये हो गए इतने में प्रेजेंट। बोलो समझ आया? इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 21 हो गया ये, और ये
24.088 इंटू 10⁻21, और ये पॉइंट एक बार और इधर ले जाएंगे तो हम किधर लेके जा रहे हैं पॉइंट को? लेफ्ट साइड। क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा। पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 19। जो उसका एटॉमिक नंबर है अभी हम वही ले लेंगे। तो पोटेशियम में तो हो गए 19, और कितने पोटेशियम है आपके पास? 4। 4 इंटू 19, ठीक है। आयरन में कितने होते हैं? आयरन क्या होता है? 26, ठीक है। ये आयरन के इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद कार्बन के कितने हैं? 6, और 6 कार्बन है, 6 इंटू 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन में 7 इंटू 6 हो जाएगा। टोटल सारे निकाल कर ऐड कर लो। 180 इलेक्ट्रॉन्स, यस करेक्ट, 180 आ जाएगा ऐड करके यहाँ पे। तो ये तो हमने एक जो मॉलिक्यूल जो फॉर्मूला है उससे निकाले। अब हमें 10⁻⁻2 में निकालने हैं। क्या होगा आंसर? वन पॉइंट, बस हो गया। 180 इंटू Na इंटू 10⁻⁻2, ये तो करना ही करना है ना। Na तो लगाना ही लगाना है ना, 10⁻⁻2 तो लगाना ही है, ये तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और इंटू 180, ये आएगा ना आंसर। आप चाहें इसको आगे सॉल्व कर लें। 180 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻⁻2, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत है? डन हो गया। अद्विका आपका हो गया? क्या बात है, डिलेमा में क्यों हो? हुआ या नहीं हुआ? वन 1.08 ये आ रहा है सारा मल्टीप्लाई करके। आपका क्या आ रहा है? आपका 4 पॉइंट कैसे आ गया? कहीं पे कोई गलती करी है? 180 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 को मल्टीप्लाई किया। आपने गलत कैलकुलेशन किया था। वन 1.08396, ठीक है, यही आ रहा है सबका? सही हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन लिखो। फाइंड इन 90 ग्राम ऑफ H2SO4, find in 98 gram of H2SO4
फर्स्ट क्वेश्चन है मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट पार्ट है मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल, कितना है आंसर? 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट 1 आ गया सबका? फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया यशी। मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल कैसे आए? N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास भी 98, मोलर मास भी 98, अभी कैलकुलेट किया था आप लोगों ने, तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट है मोल्स ऑफ सल्फर एटम, मोल्स ऑफ सल्फर एटम, कितने मोल होंगे सल्फर एटम के? कितने मोल होंगे सल्फर एटम के, बताइए। थर्टी टू से आप डिवाइड कर रहे हो, वाई? वन ही आंसर आएगा। एक ही एटम प्रेजेंट है H2SO4 के अंदर, सल्फर का एक ही एटम प्रेजेंट है ना H2SO4 में, तो एक एटम प्रेजेंट है तो एक मोल में एक ही एटम प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ रही है? 2 मोल होते तब भी एक ही एटम प्रेजेंट होता, 2 into 1 ही तो करोगे। सल्फर का एक ही एटम प्रेजेंट है ना, क्या बात समझ में आई? तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। H2SO क्वेश्चन था मोल्स ऑफ सल्फर एटम्स। H2SO4 में सल्फर का एक एटम है तो एक ही मोल हो गए सल्फर के, ठीक है। नंबर ऑफ सल्फर एटम पूछ रहा है, नंबर ऑफ सल्फर एटम। क्वेश्चन के डिफरेंस को समझो, कहां पे मोल्स पूछ रहा है, कहां पे नंबर पूछ रहा है। जब भी नंबर की बात करेगा, जब भी पार्टिकल की बात करेगा, तब आप वहां पे एवोगैड्रो नंबर यूज करोगे। यशी आप कर रहे हो इस क्वेश्चन को? क्या होगा थर्ड पार्ट का आंसर? नंबर ऑफ सल्फर एटम कितने होंगे? Na के बराबर होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एक ही मोल है ना, ठीक है। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आंसर आ जाएगा। आगे आपसे पूछा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने हैं। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? क्या होगा आंसर? 2 मोल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि H2SO4 में सल्फर के 2 एटम प्रेजेंट हैं, सॉरी हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं। टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अगर आपसे पूछा है यहाँ पे ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रही हूं? क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपसे पूछ ले ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं। ग्राम एटम का क्या मतलब होता है? आपको ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम दोनों बताया था मैंने। यशी क्या मतलब होता है ग्राम एटम का? ग्राम एटम का क्या मतलब होता है? ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स ऑफ एटम। अपनी कॉपी में ऊपर टॉप जो है, ऊपर ये वाली जो जगह है उस पर लिख लो। ग्राम एटम पूछेगा तो मोल्स ऑफ एटम पूछ रहा है, ग्राम मॉलिक्यूल पूछ रहा है तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल बोल रहा है, ठीक है। मोल्स ही है ये, ग्राम एटम का मतलब मोल्स ही होता है। तो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने निकाले थे आपने? पहले भी तो निकाले थे, 2 है, 2 मोल्स ही आंसर। ग्राम एटम भी 2 मोल्स ही आएंगे। तो क्वेश्चन को पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, है ना, आपको सारे वेरिएशन पता होने चाहिए। अगला पार्ट है मास ऑफ सल्फर एटम। अब पूछा है मास ऑफ सल्फर एटम। कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे मास ऑफ सल्फर एटम?
16/40। किसका मास निकालना है? सल्फर का निकालना है। 49 किसका मास होता है? वो तो H2SO4 का। क्वेश्चन तो वही है, पहले से चला आ रहा है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स सल्फर के अभी कितने निकाले थे? 1 निकाले थे। तो n की वैल्यू तो आपको पता है। W उसने शायद आपको पूछा है ना, W तो मास तो पूछा है। और एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 ग्राम आंसर हो जाएगा। समझ आया? बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे मोल कंसेप्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे? 4। ठीक है। यशी हो गए सारे क्वेश्चंस? अगला लिखो। फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन। क्वेश्चन दोबारा से बोलूं। फाइंड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 32 ग्राम मीथेन। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, आप लोगों का नहीं निकला। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले। निकाल लिए? कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है। अब एक मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? एक मोल CH4 में कितने हैं हाइड्रोजन एटम? 4। 2 में कितने होंगे? 8। ठीक है। तो हाइड्रोजन पूछा ना, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए। तो N इज इक्वल टू W/M होता है। N की वैल्यू आपको 8 पता चल गई। W आपको निकालना है और गिवन मास हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो W इज इक्वल टू 8 हो गया। बोर्ड पे बताऊं? बताओ। देखो, पहले हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। कितना दे रखा है? ग्राम कितना है ये? 32 ग्राम। और मीथेन कितना होता है? CH4 ऐड करोगे 16 आएगा। 12 ये और 4 ये। 16 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 मोल्स आ गए। ये किसके मोल्स आए हैं? ये 32 ग्राम के मोल्स आए हैं ना, मीथेन के मोल्स आए हैं।
अब मीथेन के कितने मोल हैं? 2 मोल है। अगर मैं 1 मोल मीथेन के अंदर हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट हैं? 4 2 मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे? 4 × 2 8 8 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हमें पता चल गए। ठीक है, फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास। क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे एटॉमिक मास ले रही हूँ। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। एटम की बात कर रहे हैं ना हाइड्रोजन की, इसलिए एटॉमिक मास लिखा है। एन की वैल्यू कितनी है? 8 है। डब्ल्यू हमें निकालना है, एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 ग्राम आ गया आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मोल कंसेप्ट के और क्वेश्चंस की भी आप प्रैक्टिस करोगे, है ना? अब कहाँ से करोगे प्रैक्टिस? प्रैक्टिस सिर्फ एनसीईआरटी से ही करनी है। बाकी मैं आपको शीट प्रोवाइड करूंगी, आप उसमें से करना। अब आपको जो शीट उसमें पड़ी हुई है ग्रुप में, अब एक बार दोबारा से देखना उसको और कोशिश करना उसके क्वेश्चंस करने की, है ना? आई होप हो जाएंगे। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने जो मैंने आज बताए हैं, इन 3 फॉर्मूले को ही ट्राई करते रहो। बस लैंग्वेज पे ध्यान रखो कि ग्राम एटम लिख रहा है वहाँ पे, मोल लिख रहा है, मॉलिक्यूलर मास लिख रहा है, या पार्टिकल लिख रहा है, या इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना? जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग। जब भी इलेक्ट्रॉन पूछे, एटम पूछे, नंबर की जब भी बात करें तो वहाँ पे एवोगैड्रो नंबर यूज होना है ना? जब भी नंबर की बात करें, कितने भी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, प्रोटॉन पूछ रहा है, न्यूट्रॉन पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है उसमें एवोगैड्रो नंबर यानी कि Na का मल्टीप्लिकेशन आपने करना है। ठीक है, तो ये जो हमने आज बात की वो की मोल कंसेप्ट की बात है। नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या सॉल्यूशन होता है, मास परसेंटेज, उसमें मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी।